फिर से नसीबा तू मेरा। कोई तो परेशानी वाली बात है। कौन है वो? कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? वो ही जो तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? और तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या लेने आई हो? गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बस तुम्हारी परेशानी देखकर आ गई। सोचा पता तो करूं कौन है वो जो तुम्हें डरा रहा है, धमका रहा है, परेशान कर रहा है। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। हेलो जी तंजीला भाभी, कैसी हैं आप? उस्मान, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? सब खैरियत है ना? कैसी मदद? क्या हुआ? पता नहीं उस्मान, खैरियत है या मेरा वहम, लेकिन इस वक्त तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, इसीलिए तुम्हें कॉल किया। जी जी भाभी, हुक्म करें। फोन पर नहीं, मुझे तुमसे मिलना है। मिलकर सारी बात बताऊंगी। ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे। तुम यहाँ घर के करीब में जो रेस्टोरेंट है वहां पहुंचो। मैं भी पहुंच रही हूँ। तुमने तो कहा था तुम्हें आतिर में कोई इंटरेस्ट नहीं, और अब क्या हुआ? क्यों आतिर के पीछे भाग रही हो? क्यों उसके करीब जाने की कोशिश कर रही हो? आनिया, तुम उस तन्नू की वजह से मुझ पर शक कर रही हो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम खुद सोचो, मुझे ऐसा करने से क्या फायदा होगा? तुम तो खुद जानती हो, मैं चाहकर भी आतिर को नहीं अपना सकती। उसने मुझे तलाक दी थी। शक नहीं कर रही, तुमसे पूछ रही हूं कि असल बात क्या है, और एक कत्ल का क्या मामला है? आनिया, मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो तो आतिर मुझसे मेरे फर्जी शौहर के बारे में पूछ रहा था। पता नहीं उस तन्नू ने क्या सुना और तुम्हें बता दिया। ठीक है, तुम जिस काम के लिए इस घर में आई हो वो करो और चलती बनो। ज्यादा दिन तक मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझी तुम? तुम्हें देख लूंगी तन्नू। जी भाभी, आप बताएं, क्या बात है जिसके लिए आप इतना परेशान हैं? उस्मान, ये लड़की नूरैन ठीक नहीं है। क्या मतलब? आपको ऐसा क्यों लगा भाभी? उसकी हरकतें, उसकी बातें, सब कुछ बहुत अजीब से है। अजीब तरीके से बातें करती है, जैसे मेरे बारे में सब कुछ जानती हूँ। और आतिर भी। आतिर क्या? आतिर भी उससे इस तरीके से बात करते हैं जैसे मुझसे या आनिया से कुछ छुपा रहे हैं। बहुत परेशान रहने लगी। मैंने पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया।
इसका मतलब है आते ने तंजीला भाभी को भी फाइक के कत्ल के बारे में कुछ नहीं बताया। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? हाँ नहीं, कुछ नहीं। आज वो फोन पर किसी से बात करते हुए बहुत घबरा रही थी और उसे घर में आने के लिए मना भी कर रही थी। वो जो कोई भी था, शायद उससे रकम का तकाजा कर रहा था। वो अपने कमरे में गई, पैसे लिए और जाकर उस लड़के को दे दिए जो घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। अच्छा, कौन था वो? यही मालूम करने के लिए मैं उनके पीछे गई थी, लेकिन फासला ज्यादा होने की वजह से मैं उनकी बात सुन नहीं पाई। हेलो, बेगम साहिबा, आपका जूलर बात कर रहा हूँ। वो कुछ आपने जेवर दिए थे बनवाने के लिए। जेवर? जी जी जी, वो तैयार हो गए हैं और आपने इमरजेंसी में बनवाए थे। आप लेने भी नहीं आई और कुछ पेमेंट भी बाकी है उसकी। अच्छा, पेमेंट कितनी है? 10 लाख। 10 लाख, ठीक है। मैं अभी कुछ बिजी हूँ, आप मुझे 2 दिन का टाइम दें। 2 दिन के अंदर अंदर आपकी पेमेंट करवा दूंगी। जी बेहतर। भाभी, आपको उस लड़के की शक्ल याद है? मेरा मतलब है आप उसे देख कर पहचान लेंगे। हाँ, लेकिन उस्मान बात क्या है? जी भाभी, वो इसलिए आते वो कुछ परेशान है। इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे बताया तक नहीं। आतिर को तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं भाभी, आतिर को कुछ नहीं होगा और मैं आतिर को कुछ होने भी नहीं दूंगा। बिलीव मी, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। मुझे उस लड़के की तलाश है जिससे नौरैन मिलती है और छुप कर उसे पैसे देती है। आतिर, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। क्यों? अचानक 10 लाख रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे जरूरत नहीं है। अगर मुझे जरूरत होती तो मैं मामा से मांग लेती। आपको कहने की नौबत ना आती। अच्छा, फिर क्यों चाहिए इतने पैसे? अब तंजीला की शादी तय हुई है। इतना वेल सेटल्ड आदमी है जीशान, अब खाली हाथों नहीं भेज सकते ना तंजीला को। मैंने कुछ सोने के सेट बनवाए, उनकी पेमेंट देनी है। ठीक है, सुबह ले लेना। आतिर, तो ये भी बता दें कि निकाह के लिए कौन सी तारीख ठीक रहेगी? शट अप! जस्ट शट अप आनिया! तुम अपनी फितरत नहीं बदल सकती। तुम जानती हो अच्छी तरह जानती हो तुम, मुझे इस बात से तकलीफ होती है।
दुख होता है मुझे। फिर क्यों बार बार ये बात दोहराकर मुझे अजियत देती हो तुम? क्यों? जिन लोगों के पास जिंदगी कम रह जाती है वो कोई अच्छा काम करते हैं, ना कि किसी को दुख दें, तकलीफ दें। मैं जानती हूँ कि आपको लगता है कि तंजीला ने इस शादी के लिए हाँ मेरी वजह से गई है, और मैं ये भी जानती हूँ कि दिन ब दिन आपके दिल में मेरे लिए नफरत और हकारत बढ़ती जा रही है, जो मुझे महसूस हो रही है। लेकिन हकीकत तो ये है कि इस शादी के लिए तंजीला ने खुद हामी भरी थी। मैं तो खुद नहीं चाहती कि ये शादी हो। मैंने तंजीला से बात की, लेकिन वो तो जिद पर अड़ी है कि उसे ये शादी करनी है। झूठ बोल रही हो तुम। हमेशा की तरह आज भी तुम झूठ बोल रही हो। अच्छा, अगर ऐसा है तो आपके सामने तंजीला ने आपके मुंह पर आपसे शादी करने के लिए इनकार क्यों किया? अगर हिम्मत रखते हैं तो शादी को रुकवा के दिखाएं। मैं तो खुद चाहती हूँ आतिर कि आप तंजीला की शादी ज़ीशान से रुकवा दें, ताकि नूरैन को और वक्त मिल जाए तंजीला को कत्ल करने का। यस मामा, मैं चाहता हूं कि आप एक बार तंजीला से मिल लें, ताकि आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाए। मुझे पूरा यकीन है आप जब तंजीला से मिलेंगी तो आपकी सब गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी। जब मैं एक बार इनकार कर चुकी हूं तो फिर मिलने का क्या जवाब? जवाब है मामा, क्योंकि मैं कह रहा हूं। मैं जानता हूं मामा, आप मुझसे इसलिए नाराज हैं ना कि मैंने आपसे बिना मशवरा किए तंजीला को शादी के लिए पसंद कर लिया। मेरा यकीन करें, तंजीला बहुत अच्छी लड़की है। एक दफा, सिर्फ एक दफा मेरे कहने पर आप तंजीला से मिल लें। मैंने हर बार आपकी हर बात मानी है, क्या आप इस दफा मेरी ये बात नहीं मान सकती? ओके, ठीक है, मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसकी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है मामा। तो फिर ठीक है, अगर उससे मिलने के बाद वो लड़की मुझे पसंद नहीं आई तो तुम उससे शादी नहीं करोगे, अंडरस्टैंड? मुझे मंजूर है मामा, क्योंकि इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि तंजीला आपको पसंद ना है। मामा आप कैसे मान गई? आप तो कह रही थी कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मैं उस लड़की से मिलने के लिए राजी हुई,
शादी के लिए नहीं। जीशान कुछ भी कर ले, उसकी शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। किस्मत ने किस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है। आज हम दोनों एक दूसरे के लिए इतने पराये हो गए हैं कि अपना दुख, परेशानी, तकलीफ एक दूसरे से शेयर करना भी मुनासिब नहीं समझते। क्या रिश्ते ख़त्म होने से उनसे जुड़े कौलो करार, बातें, कस्में भी टूट जाती हैं? बहुत होशियार समझती हो अपने आप को। तुम्हें क्या लगता है हर बार की तरह इस बार भी तुम मेरी ही बिछाई हुई बिसात पर मुझे मात दे दोगी? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। हर बार की तरह? इसका मतलब है तुम नूरैन नहीं, नौरीन हो। हाँ, मैं नूरैन नहीं, नौरीन हूं। वो नौरीन जिसकी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी, जिसकी वजह से मेरी माँ पागल होकर दर बदर की ठोकरें खाती रही, सड़कों पर रोलती रही। लेकिन अब मैं तुमसे अपने सारे बदले लूंगी। इससे पहले कि तुम आतिर को कुछ बताओ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। जान ले लूंगी तुम्हारी, तुम्हें जान से मार दूंगी। चुप! फिर से नसीबा तू मेरा। ये नूरैन इस घर में कब तक रहेगी? कुछ दिन और। आतिर, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपकी एक एम्प्लॉय इतने दिनों से इस घर में रह रही है। ये तो कोई सही बात नहीं है। तुम्हारी तंजीला से बात हुई? हाँ हुई थी, और मैंने उसे अपने तरीके से समझा दिया। क्या मतलब? तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी।